नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। उन क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में दिया है HCF 252, 594 252 और 594 का HCF दिया हुआ है 18 और ज्ञात करना है LCM। 252 और 594 का LCM ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। अगर हमको LCM ज्ञात करना है, HCF दिया है, तो अभी देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, किसके बराबर होगा? HCF गुणे LCM के। तो जब LCM निकालेंगे तो ये HCF को इधर जाएगा तो इसके नीचे जाएगा बटे के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे LCM बराबर 252 गुणे 594 बटे में HCF दिया हुआ है 18, तो ये इसके नीचे लिख देंगे 18। ठीक है, यहां देखिए ये 18 से संख्या ये कट रही है, 18 तिया 54 और फिर यहां बचेगा 5 और 54, 18 तिया 54 बराबर 252 गुणे ये 33 हो जाएगा, ये कट जाएगा 33 आएगा यहाँ पर 33। ये आएगा 252 गुणे 33 बराबर आएगा 8316। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है और आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है और आप उसको हल करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दोनों कोणों को ज्ञात करना है। दो समपूरक कोण है और बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं दिया है, आपको ये बता दिया गया है कि दो समपूरक कोण हैं, उनमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है। आपको कोण ज्ञात करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो समपूरक कोण का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़कर 180 होगा। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि x प्लस y बराबर 180 अंश, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर प्रश्न में और कहा गया है, पहली शर्त तो ये हमारी है कि ये संपूरक है, ये इसका संपूरक है, ये इसका संपूरक है। यानी जब एक दूसरे के पूरक है, इनको पूरक भी कह सकते हो, तो दोनों को जोड़कर 180 होगा। और यहाँ कहा गया है कि बड़ा कोण x छोटे कोण से अधिक है। कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन और बनेगी, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया ये। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, देखिए हम घटाने पर भी कर सकते हैं और जोड़ने पर भी।
लेकिन यहाँ पर हम जोड़ने पर भी हमारा y जो है यहाँ पे विलुप्त हो रहा है, तो हमें आसान लग रहा है इसलिए हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x से x जुड़कर हो जाएगा 2x और y ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, बराबर 180 और 18 198, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 198/2, 198/2 बराबर 2 9 18 और यहाँ एक बचा 18 हो गया, 2 9 18, x बराबर 99 डिग्री हो गया। एक तो निकल आया आपका। आप देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि प्राप्त x का मान समीकरण, चाहे तो आप इसमें रख सकते हो और या इसमें रख सकते हो, आप इसमें फ्री हो कि आप किस में रखते हो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये लीजिए में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान तो निकल आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 99 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 99 बराबर कितना आएगा 81 डिग्री। अतः बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। अब आप चेक करिए, ये 99 जो है 81 से 18 अधिक है और दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है। ये आपका आंसर राइट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उन अंकों का योग है 9 और यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, बदल दिए जाए, दाएं की जगह इकाई वाला, इकाई वाली की जगह दाएं वाला, तो बनने वाली संख्या पहले वाली संख्या से 45 अधिक होगी। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि दाएं का अंक x है और इकाई का अंक y है। तब हमने जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे। संख्या क्या हो जाएगी तब, संख्या बराबर 10x प्लस y, तब हमारे पास ये संख्या बनेगी 10x प्लस y। और यहाँ पर और एक चीज कहा गया है कि दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों को का योग जो होगा अंकों का वो होगा 9 और x प्लस y बराबर 9। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन तो ये बन के तैयार होगी, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है कि इन अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी, तो पहले देख लेते हैं अंकों को पलटने से संख्या कौन सी बनेगी। अंकों को पलटने से बनेगी संख्या। अब x की जगह दहाई का अंक हो जाएगा हमारा y और इकाई का अंक हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये हमारा अंकों को पलटने से संख्या बनेगी। अब प्रश्नानुसार ये संख्या
10x प्लस वाई बराबर, ये 10x प्लस वाई जो पहले है बराबर 10y प्लस x, बराबर तो नहीं है। प्रश्न में तो कहा गया है कि जो बाद में संख्या बनी है वो 45 अधिक है, तो हम बराबर दिखा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं 45। ठीक है, हम इधर इसको माइनस कर देते हैं, अब तो बराबर हो गई। 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x माइनस 45। अब हम क्या करते हैं, चर वाले जितने भी पद हैं उनको हम इधर ले लेंगे। तो ये देखिए 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर, अब ये माइनस का ही 45 रहेगा यहाँ पे, ये हो गया 10x माइनस एक्स, ये इधर से इधर गया, ये माइनस का हो गया, ये इधर से 10y हो गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पे हम घटा के रखते हैं, 10x में से एक x कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इसमें से कम होगा, अभी ये एक y है और ये 10y है, माइनस का ये तो उसमें से घटेगा ये, तो माइनस का 9y आएगा। 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 45 माइनस 45। और हम इस समीकरण को सरल करके लिख सकते हैं। 9 से पूरी समीकरण डिवाइड हो रही है, 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, तो 9 से डिवाइड करने पर x माइनस वाई बराबर -5, ये हमारे पास एक समीकरण बनती है। तो ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण हमारे पास हो गई। अब यहां हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर -5, जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा x आएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 9 - 5 बराबर 9 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो x बराबर होगा आपका 4/2, यानी कि आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका x बराबर 2 आ गया। अब अगर हम x बराबर 2 आ गया है तो समीकरण 1 में हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर हम रखते हैं इसमें तो 2 + y बराबर 9, y बराबर 9 - 2, y बराबर 7, एक तो आ गया y की वैल्यू हमारे पास ये। अब हमारी संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, अतः संख्या बराबर, तो हमारा दहाई का अंक x है, तो ये 2 है, 2 का दहाई है, तो ये आ जाएगा 2 × 10 प्लस y कितना है 7 है, प्लस 7 बराबर 10 दूनी 20 प्लस 7 बराबर 27। ये आपका आंसर होगा, ये संख्या आपकी होगी 27। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, मूलों का योगफल। मान लेते हैं हमारे पास अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, तो अल्फा बीटा का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, बराबर होता है C बटे A। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि दो मूल हैं अल्फा और बीटा, उनके व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होगा, अल्फा का व्युत्क्रम होगा 1 बटे अल्फा और प्लस बीटा, दूसरा बीटा है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1 बटे बीटा। अब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, इसको हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको देखिए हर बराबर नहीं है, हम जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे इस तरह से, इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और नीचे नीचे का करेंगे। ठीक है, हम एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा एकम अल्फा प्लस बीटा एकम बीटा बटे अल्फा बीटा बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें इस समीकरण को देखना है माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे अब कितनी वैल्यू होती है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मतलब है माइनस 7। एक तो माइनस ये और एक माइनस ये इसके साथ का, बटे में आएगा अल्फा बीटा सी बटे ए। सी हमारा ये है, बटे ए है, यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 12 बराबर 7 बटे 12। ये अगर आप ना क्वेश्चन कर देते हो, व्युत्क्रमों का योगफल आ गया 7 बटे 12। यही आपका राइट आंसर होगा और आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है कि यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है साइन 3a बराबर कास a माइनस 26, जहां पर 3a क्या है, ये एक न्यून कोण है, ये 90 डिग्री से कम है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। अब इसको हम क्या साइन 3a को चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको हम अगर थीटा मान लें तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा में। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। ये आपको याद रखना पड़ेगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बराबर cos a माइनस 26। दोनों तरफ से अगर हम cos को कैंसिल कर दें तो ये होगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब हम क्या करते हैं कि ये माइनस है, इसको इधर ले जाते हैं, 90 माइनस 26, अब ये प्लस हो गया, माइनस था इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू a, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3a। 90 और 26 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 116 डिग्री इक्वल टू 4a। तो a इक्वल टू
अब देखिए एक बराबर हम देखेंगे तो ये 4 इसके नीचे जाएगा, तो 116 डिग्री बटे 4 बराबर 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 36, 29 डिग्री। इसलिए A इक्वल टू 29 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। 2 मार्क्स पक्के हो गए आपके। एक क्वेश्चन है, 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। जो बगीचा है उसके बाहर भी वर्गाकार जगह में जब कोई वृत्त खींचेंगे आप, उसकी भुजाओं का छूता हुआ, तो उसके कोनों की तरफ जगह छूटेगी। तो जो वहाँ पे जगह छूटी है यानी कि क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं हमारे पास एक ये वर्ग है ABCD, ये हमने एक वर्ग ले लिया, ठीक है। यहाँ पर कहा गया था प्रश्न में कि उसकी भुजा, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, और ये ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इसके अंदर एक ऐसा वृत्त खींचा जा रहा है जो इसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ इस तरह से जा रहा है। चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। तो बगीचा तो ये हो गया, ये आपका हो गया बगीचा। बगीचे के बारे में कुछ नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि जो ये बाकी का क्षेत्र बचा है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल जो आपसे पूछा गया वही लिख लीजिए, बराबर। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो सबसे पहले आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बाद में इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पाई। अब आर देखिए यहाँ से यहाँ तक यह वृत्त का केंद्र होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये खींची गई रेखा है ये इसका व्यास होगा, तो ये तो व्यास हो जाएगा। चाहे इधर से आइए आप या यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो व्यास हो जाएगा इसका वृत्त का। तो यहाँ पर त्रिज्या वृत्त की तो हमारे पास होगी r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं, अब हम यहाँ लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर का 196 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं 196 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 22/7 गुणे 7 देखिए ये 7 से 7 कट गया, अब ये हो जाएगा बराबर, अब ये भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, तो 196 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से आप घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, और 1 में से 1 या कुछ नहीं यहाँ पे है,
तो 42 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर होगा। आप लिख के आइए, नंबर 2 मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है बिंदु सी पर समकोण, बिंदु सी पर एक समकोण है और समकोण त्रिभुज में यदि tan a बराबर 1 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर भी 1 होगा। ठीक है, यहां देखिए इस त्रिभुज में दिया है हमारे पास tan a बराबर 1, तो tan a बराबर होता क्या है, tan a बराबर लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, बराबर यहाँ दिया है 1, तो इसका मतलब है कि लंब अगर 1 है तो आधार भी 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर BC 1 और AC 1, यहाँ C पर 90 डिग्री का कोण है। तो अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है 2 sin a cos a बराबर 1। तो हमें sin a और cos a को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इस हाइपोटेनस को भी निकालना पड़ेगा, कर्ण को भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ AB स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो AB स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1 1 2, AB स्क्वायर बराबर 2, तो AB बराबर √2। तो ये है आपका AB बराबर √2 निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये भुजा जो हमारी है हाइपोटेनस, ये आपका √2 आ गई। अब यहां से हमको निकालना है sin a। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हो गया 1 बटे √2, और cos a बराबर होगा, यहाँ आधार बटे कर्ण है वो भी 1 बटे √2 ही होगा। अब ये sin a और cos a की वैल्यू जो है, जो निकली है, उसको इसमें रखने पर 2 इंटू sin a की जगह 1 बटे √2 इंटू 1 बटे √2। तो अब देखिए 2 1 2 बराबर 2 बटे में √2 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 बराबर 1। अतः 2 sin a cos a बराबर 1, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।